दोस्तों, गुलाब जल तो आपने बहुत सारे तरीके के मार्केट्स में उपलब्ध देखे ही होंगे, लेकिन आप घर में बनाना अगर गुलाब जल चाहते हैं तो वो कैसे बनाना है, किन किन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है और गुलाब जल के क्या कुछ हैं फायदे, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से। गुलाबों को पानी में डालकर और ढक कर रख दीजिए। पानी में इसका सत अपना आप आ जाता है, खुशबू भी आ जाती है, इसी को गुलाब जल कहते हैं। चाहें तो इसको गर्म करके ठंडा कर सकते हैं, तो अगर इसमें कीटाणु होंगे तो वो भी मर जाते हैं। और खुशबूदार गुलाबों से आपको इत्मीनान आएगा। अगर वो फूल खुशबूदार नहीं हुए और ऐसे हुए जो आप खुशबू नहीं दे पाएंगे तो वो बन तो जाएगा, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं आ सकता। अगले कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से कांति साहू जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्ते जी नमस्कार मैम। सर से बात कर दी है, बात कर लीजिए। जी मैं हाजिर हूँ, बताइए। नमस्ते जी। जय हिंद, स्वागत साहू साहब का। मम्मी को ना बीपी की बीपी की बीमारी है उसे, और वो जो सांस लेती है ना, सांस में उसे बहुत दिक्कत है, सांस नहीं ले सकती वो। उम्र कितनी सांस है? की बीमारी है उसे। उम्र 65 साल। मेरी बात समझ लीजिए, डॉक्टर की भी दवा खाते रहें और बीपी का अच्छा होना मुमकिन है और इनकी सांस में भी फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन समझ लें क्या करना है। आपके किचन में जो सोडा कहलाता है, मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, सभी किचन में होता ही है। हम जब पकौड़ी बनाती हैं महिलाएं तो उसमें डालती हैं अक्सर खानों में। तो एक चुटकी आपके किचन में से खाने का सोडा 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में डाल दें। और एक आता है नमक ज़ैतून। ये दुनिया का अकेला ऐसा नमक है जो बीपी को कम करता है, कंट्रोल करता है। बाकी सारे नमक बीपी को बढ़ाते हैं। ये स्वाद में ठंडा होता है और स्वाद में नमकीन नहीं होता। असली ले लें, नकली बहुत मिलता है। 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, बस पानी में मिलाएं 1 या 2 गिलास और पिला दें उनको। उनकी दवा भी खिलाते रहें और सुबह भी ले सकते हैं और 1-2 खुराक भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। इससे उनका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, चर्बी जिस्म की, पेट और वेट और दिल के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है जिनको ये सब बीमारियां होती हैं, दिल की रगों में चर्बी जम जाती है, फिर खून मुश्किल से फेंक पाता है हमारा दिल, इसलिए हमारा सांस फूलता है और परेशानी होती है, चल नहीं पाते हैं। तो ये आप लेंगे तो इन सब बीमारियों को, और पेट भी अच्छा रहता है इससे, किडनी भी अच्छी रहती है, लीवर भी अच्छा रहता है, स्किन भी अच्छी रहती है। तो इनमें से कोई भी रोग हो, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला के दिन में 2 बार पिएं। अपनी दवाई अभी ना छोड़ें, आने वाले वक्त में आपकी दवा भी छूट जाना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत हमारी बहन दयावती जी का। और भाई साहब, किसी को बार बार छींक पे छींक आती हो तो एकदम रोकने के लिए क्या नुस्खा लेना चाहिए? हाँ देखिए, एकदम रोकने के लिए तो इंग्लिश दवाई है, एंटी एलर्जी गोली। और वैसे ये भी ले सकते हैं आप, गौन चिलगोजा 1 चुटकी, तो इससे भी रुक जाती है। जो आपको आसानी हो आप ले सकते हैं। और क्या सवाल हमारी बहन का? भाई साहब, मेरे भाभी का गठिया बाल था ना, तो उनका अब काफी ठीक हो चुका, मतलब जो उसके जो गांठ थी और पैरों में जो चीज चलती थी ना, ऐसे रोकती थी कि उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, और अब सारा घूमती है, दूध भी लेके आते, काफी दूर जाते पैदल पैदल, और बहुत सबको बोलती है। और वहाँ भी कोई आसपास में भी
मेरी भाभी के नजफगढ़ में आसपास में भी कोई आपका सुनता तो वो मेरी भाभी को बोलते कि आपकी ननद तो रोज फोन करती रहती है अपने भाई से, तुम्हारे से तो कभी नहीं करती। तो ऐसे बोलते रहते हैं सब। और बहुत सारे मेरे भाई ने भी बहुत सारे को ना दवाई दिवाई है मेरे थ्रू करके भी, मेरे दोस्त है और सब बहुत दुआ दे रहे हैं भाई साहब। मेरी भाभी तो इतनी दुआ देती है कि बहुत ज्यादा कि खुश रहो, उनको अच्छे से सलामत रखो, भगवान बहुत सेवा कर रहे हैं और इतना अच्छा आराम है उनको, बहुत अच्छा। ना तो पहले ऐसे रोती थी, पैर में चबक लगती थी उनको जैसे जख्म में लगती है। हाँ नहीं देखिए, आराम भगवान दे ही दे देता है अगर नीयत अच्छी हो और दवा असली हो और भगवान से मदद मांगने का हमारे पास तरीका हो, तो दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जो भगवान ठीक ना कर सके। और आपका तो पूरा बहुत बड़ा इलाके पे आपका मोहब्बत का कब्ज़ा हो गया, क्योंकि जिसको भी आप दवा देंगे वो आपके गुण गाने लगेगा और बदले में कुछ पुण्य हमें भी मिलेगा। अपनी भाभी को हमारी तरफ से प्यार कहिए और उनसे कहें अपना ख्याल रखा करें। ये गांव वाले बहुत मेहनती होते हैं जी। और वज़न ज़्यादा हो तो कम कर लें। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, राजकुमारी जी, स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया जी, मैं बोल रही हूँ। मैं ना हकीम साहब का शो देख रही हूँ टेलीविजन पे, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने फोन लगाया, आज पहली बार लगाया। जी मैं हाजिर हूँ, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ, तो मैं बताऊँ अपनी तकलीफें बताऊँ? जी जी। हाँ, तो तकलीफें ये है कि मुझे डायबिटीज है और सारे जो मेरी क्या कहते हैं मसल्स और टेंडन्स जो है ना उनमें पेन रहता है। ठीक है। और फिर वो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, आप हैरान हो जाएंगी कि इस उम्र के बाद भी मैं आपसे अच्छी तरह बात कर सकती हूँ। बताइए। मेरी उम्र है 87 साल। जी। भगवान आपको खुश रखे, सलामत रखे, सेहतमंद रखे, हम लोग दुआ देते हैं आपको। अच्छा देखिए, आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया और एक ज़माने में आकर हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। जो जितना इसको मेंटेन रखता है उतना ही वो ठीक रहता है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा जब लगेगा जब हम आपको कुछ मदद कर पाएंगे। गोंद सिया एक काला गोंद को कहते हैं, ये असली मिलना ज़रूरी है। बेशुमार लोग नकली भी बेच रहे हैं, तो गोंद सिया ले लीजिए और बस आधा ग्राम, हाफ ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से जैसे या जूस से जैसे आप लेना चाहें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये दुनिया का एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको असली मिल जाए उसकी नस नस और जोड़ जोड़ की मरम्मत होती है। और वज़न ज़्यादा हो तो अपना वज़न भी ज़रूर कंट्रोल में करें। अगर उसकी ज़रूरत हो तो आप फेसबुक हकीम सुलेमान खान सब्सक्राइब कर लें और उससे वज़न कम करने के नुस्खे भी आप ले सकते हैं। कभी भी कॉल नहीं मिले या कुछ और बात हो तो आप फेसबुक से भी हमारे हज़ारों नुस्खे आपको मिल पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बस आप लोगों का आशीर्वाद है। आदाब हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत कर्नल साहब का। कैसे है साहब सेहत आपकी? साहब बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या करें, रस्मन फोन कर दिया हमने तो। जी। एक चीज पूछना थी कि जो ठंडे मिजाज के जो लोग होते हैं तो वो गोंद मोरिंगा किस तरह इस्तेमाल करें। और
एक और बात कहना थी कि आप हमारे लिए दुआ करें बतौर खास रोजी के लिए बस। ज़रूर। जी। और ठंडे मिजाज के लोग गोंद मोरिंगा सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चुटकी या 2 चुटकी अदरक के पाउडर के साथ, यानी सॉल्ट के साथ, या 1 चुटकी ये आती है पीपलें, उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन लोगों को ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। और भगवान आपको खूब अच्छी तिजारत दे और हर उस काम में आपको लिए बेहतरी करे जो काम हम नहीं समझते और भगवान समझता है। जिस काम में भी आपके लिए बेहतरी, जिस मामले में भी आपके लिए बेहतरी हो, भगवान उसको आपको पूरा करे, यह हमारी दुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले कॉलर हैं करनाल से प्रेमचंद त्यागी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। स्वागत प्रेमचंद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में। अब तो ये आलम है सर, जब तक आपसे बात न कर लें खाना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा आपने कर दिया और इतना बिजी बना दिया हमारे को कि शायद मेरे ख्याल में 8-7 घंटे तो फोन चलते ही रहता है। और सर आपको भगवान लंबी उम्र दे, हमारी भी उम्र लगे आपको, हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर। और जिन जिन को मैंने दवाई दी है वो सब आपकी तो इतनी तारीफ कर रहे हैं कि शायद मैं कुछ कह नहीं सकता शब्दों में सर। वाकई आप बिजी होंगे और हो जाएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। आपने किया है सर ये सब, भगवान आपको मेरी भी उम्र लगाए। और सर एक पैरों में जो ये छाले नहीं हो जाते हैं, जिसे हम गांव की भाषा में खारवे भी बोलते हैं, बुखारवे हो गए, वो क्या नाम उसका, छाले से पड़ते और फूट जाते हैं पैरों की उंगलियों में। एक उसमें सर मैंने वैसे बताया था उसको, आप भी बताएं मेरे को थोड़ा सा। ठीक है जी। जिनको पैरों में छाले हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, और वो है गोंद चिलगोज़ा। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम, खाने के सोडे के पानी से, सोडा एक चुटकी पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी पिला दो और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा खिला दो। 1 बार भी खा सकते हैं दिन भर में और 2 बार भी। बस कुछ दिन लेंगे तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।